नमस्कार साथियों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भाई वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष में हमारी जो गौ माताएँ हैं वो लम्पी बीमारी से जूझ रही है। लेकिन उसी बीच हमारे लिए एक सुखद समाचार ये है कि लम्पी बीमारी की वैक्सीन हरियाणा के प्रत्येक पशु चिकित्सालय और औषधालय में पहुंच चुकी है। और आज हमारे बीच में जो तो थोड़ा शर्ट दिखा भाई, ये देखिए हमारी गौ माताएँ वैक्सीन लगवाने के लिए भाई पशु अस्पताल में पहुंच चुकी है। अभी हम इन सब गौ माताओं को प्रॉपर वे से आपको वैक्सीन करते हुए दिखाएंगे और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लम्पी की जो वैक्सीन है वो किस तरह की पैकिंग में आती है, क्या डोज हमें पशु में लगानी है, किस रूट से लगानी है और किस पशु को ये वैक्सीन नहीं लगानी है, और जिस पशु में हमें वैक्सीन लगानी है ना उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, और फिर ये वैक्सीन शरीर पे काम कैसे करती है। इसलिए साथियों बहुत ही ज्ञानवर्धक ये वीडियो होने वाला है पशुपालकों के लिए भी और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करते हैं, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले हम लाइव दिखाते हैं। ये हमारे बलबीर जी भाई, ले भाई या हवा संदूकड़ी है भाई, दर लेवनदीप खोल भाई तेरी संदूकड़ी ने, या भाई संदूकड़ी है प्रदीप है जुन सी बहु ब्याली आगरा वाले आगरा नहीं कांख में टैंकन है उसी संदूकड़ी। तो दोस्तों ये देखो भाई, सबसे पहले जो हमारा ये बॉक्स होता है ना इसको बोलते हैं आइस बॉक्स। इसके अंदर ही वैक्सीन रखनी है, क्योंकि जो ये वैक्सीन है ना ये 2 डिग्री सेल्सियस से और 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखनी होती है, वरना ये वैक्सीन डेड हो जाती है। इस आइस बॉक्स के अंदर हम ये देखिए हमारे छोटे छोटे, इसको बोलते हैं आइस पैक। इसके ऊपर लिखा भी होता है कूल पैक, आइस पैक। ये ठंडे लेवल पर पकड़ रहे हैं। और इसी सीरीज में हम दिखाते हैं आपको ये भाई आइस। इन आइस पैकों के बीच से हमने ये निकाल ली है। ये हमारी गोट पॉक्स की वैक्सीन है भाई। ये देखिए ये गोट पॉक्स की वैक्सीन है जो 2 बोतल में आती है। एक छोटी बोतल है, एक बड़ी बोतल है। इस बोतल को तो हम स्टरलाइज डेलुएंट, इसके ऊपर लिख रखे हैं, एक डेलुएंट का काम करती है, यानी कि जिसके अंदर इस ड्राई छोटी बोतल का जो ड्राई, ध्यान से दिखा जी तो इसमें ये देखो सूखा सूखा हमने जो दिखाई दे रहा ना, इसी के अंदर वो वायरस है जो डैमेज करके डाला हुआ है। अभी ये सुप्तावस्था में भाई, पहले इस वायरस को हमने एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, जो डाइल्यूएंट है ना इसमें से 1 ml लिक्विड लेना है और इस छोटी बोतल के अंदर डाल लेना है। कूलिंग का आपको प्रॉपर वे से ध्यान रखना है। जो ये डाइल्यूएंट है नहीं नॉर्मल वे से ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रहता है, लेकिन जो ये वैक्सीन है ये 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 8 डिग्री सेल्सियस पर ही रखनी होती है, वरना ये डेड हो जाएगी, किसी काम की नहीं होगी। अब हम आपको बताएंगे किस तरह इसको तैयार करना है। सबसे पहले जो आपकी सिरिंज और सुई है ना वो बिल्कुल स्टरलाइज होनी चाहिए भाई। अच्छा, और हमने क्या करना है, इस डाइल्यूएंट में से ना 1 ml लिक्विड हमने लेना है। प्रदीप पकड़ भाई। और फिर ये जो वैक्सीन है नहीं अपनी इसके अंदर डाल लो। तो कोई आवे तो पकड़ा देगा, नहीं तो ले आऊंगा फिर, हैं? और जो इसकी सॉलिड फॉर्म है ना वो अब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं, कौन सा इसको थोड़ा हिला ले ना और कोई परेशानी को नहीं। ये देखिए पूरी की पूरी जो सॉलिड फॉर्म है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब इसको वापिस से लास्ट में 8 दिन लगाना पड़ेगा एक बार, तो उधर क्यों ठंडो रखना पड़े, सीरीज में डाल ले। अरे बलबीर तू पुराना सा का बात कर ले भाई। हाँ मामूर लोगों जानकारी देने लगे। देखो साथियों प्रदीप पकड़ी एक बार, ये इस तरह मिक्स कर लो और इसको अच्छी तरह हिला लो भाई। हमारे बड़े भाई दयावीर जी आगे। ये देखो भाई हमारे पास अब ये 100 ml वैक्सीन तैयार हो गई है, यानी कि डेलवेंट। अब इसको तैयार होने के बाद इसको जैसे ही आप वैक्सीन लगाओगे तुरंत इस आइस बॉक्स में रखना है। तो अब मैं इसमें देखता हूँ कि डोज क्या रहेगी पशु की। 1 ml भाई। कई साथी इसमें अलग अलग विचारधाराएं हैं, कई 2 ml कहते हैं, 3 ml कहते हैं, लेकिन जो सरकार की गाइडलाइन है ना वो 1 ml की ही है। तो इसलिए हमने 1 ml ही सोल्यूशन को लेना है। और इस वैक्सीन लेने के तुरंत बाद इसको आइस पैक के अंदर उसके नीचे रख देना है, ताकि
गर्म ना हो जाए हमारी वैक्सीन। अब हम आपको बताएंगे कि इसका डोज क्या, इसका रूट क्या होगा। इस वैक्सीन को पशु में सबकट लगाना है, क्योंकि जो मैक्सिमम वैक्सीन है नहीं वो या तो इंट्रामस्कुलर लगती है या सबकट रखती है। तो जो ये वैक्सीन है हमारी, ये गोट पॉक्स की वैक्सीन है, इसको सबकट लगाना है। उसके लिए सबसे पहले आप नीडल लगाएं अपने पशु के इस तरह। सबकट का मतलब होता है त्वचा के नीचे। ये देखिए, ये अब मांस में सुई है, इसको इस तरह खींचे और बड़े ध्यान से आराम से, इसको थोड़ा लगाने के बाद मल दे भाई। ये हमारी वैक्सीन हो गई है प्रॉपर वे से। तो साथियों, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये सबकट लगेगी, इसके लगने के बाद आपको पशु में क्या क्या सावधानी रखनी है। कई बार वैक्सीन लगने के बाद है ना, पशु को स्ट्रेस आ सकता है, स्ट्रेस की वजह से थोड़ा बुखार हो सकता है। तो उसके लिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मेडिकल हॉल पे जो भी आम बुखार की टेबलेट मिलती है, यदि वेटनरी में बात करें तो रोकैस की बोलस है, NPC की बोलस है, यानी कि वो बोलस जिसमें नींबू पैरा, मलोक्सी पैरा इस तरह का कोई साल्ट हो, वो 2 बोलस ले आए। एक टाइम में 2 बोलस देनी है। जब मान लो आप वो भी नहीं ला सकते तो अपने घर पर भाई प्रत्येक घर में आपको हरे पत्ते, लाल पत्ते की टेबलेट मिलेगी। वो डिक्लो पैरा, नींबू पैरा की टेबलेट होती है। तो वो 5 टेबलेट एक साथ कूट के अपने पशु को दे दे। वो हल्का फीवर हो सकता है। ये सावधानी रखनी है हमने उस पशु में जिसमें वैक्सीन लगाई है। तो और इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। किस पशु को ये वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगानी है? एक तो जो गोवंश हमारा छोटा बच्चा या बछड़ी है जो 4 महीने से कम आयु का है, उसको ये वैक्सीन नहीं लगती। दूसरा, वो पशु जो बीमारी से इन्फेक्टेड है, जिसको ये बीमारी आई हुई है, उसको भी हमें वैक्सीन नहीं लगानी है। साथियों, मैं एक चीज़ और बता दूं, जो हमारी ये गोट पॉक्स की वैक्सीन है ना, ये बनाता कौन है? इसको जो कंपनी बनाती है उसका नाम है IIL, यानी कि इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और इसकी स्थापना 1982 में की गई है। उसके बाद फाइनली मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वैक्सीन है ना, ये प्रॉपर वैसे शरीर में काम कैसे करती है। तो साथियों, क्या है, जो ये वैक्सीन अभी हमने इंजेक्ट की है ना, इसके अंदर एक डैमेज वायरस होता है जो अपंग करके डाला जाता है। जैसे ही हमारे शरीर में जाएगा ना, तो हमारे शरीर का जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमारा शरीर भी एक सत्ता की तरह कार्य करता है जिसका राजा हमारा ब्रेन होता है। तो जैसे ही हम इस वायरस को इंजेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट हमारे राजा को सूचना देता है कि शरीर के अंदर है नहीं कोई बाहरी तत्वों ने घुसपैठ कर दी है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है ना, वो हमारे शरीर के रक्षा मंत्रालय जो इम्यून सिस्टम बोलते हैं उसको आदेश देता है कि भाई चेक करो क्या प्रॉब्लम हुई है। तो उसके बाद क्या है, इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ एक वायरस आया है। तो शरीर है ना फिर उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है, और उन्हीं एंटीबॉडीज़ों को हम वो सैनिक कहते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहेंगे। ये तो डैमेज वायरस है, हमारे एंटीबॉडीज़ तैयार हो गए। अब मान ले शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ बन गए, फिर वही पशु एक नॉर्मल वो पशु है जो बीमार पशु के संपर्क में जाता है, यदि स्वस्थ वायरस भी आ गए नहीं वो उसको भी किल कर देंगे। इस तरह ये पूरी प्रोसेस होती है, एंटीबॉडीज़ बनते हैं। वही एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर की उस वैक्सीन, उस बीमारी से फिर सुरक्षा करते हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए अपनी राय ज़रूर दें। यदि आपको हमारी बातें ज्ञानवर्धक लगे और आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।